ओम शांति। आज 1 नवंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि किसी भी देहधारी में नहीं लटकानी है। एक विदेही बाप को याद करना है और दूसरों को भी बाप की ही याद दिलाना है। बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि देहधारियों में नहीं लटकाओ। कोई भी देहधारी, चाचा, काका, मामा, कोई भी हो सकता है। तो देहधारी आपको कभी भी विदेही बनने में मदद नहीं करेंगे, वो आपको इस धरती पर ही रखेंगे। लेकिन अब तो हमको वापस जाना है। वापस जाना है तो देहधारियों से बुद्धि तोड़ना पड़ेगा। प्रश्न है, अपना जीवन हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य किन बातों का अटेंशन चाहिए? पहला, 6 बातें बताई हैं। पहला, भोजन बहुत योग युक्त होकर बनाना और खाना है। दूसरा, 1-2 को बाप की याद दिलाकर जिये दान देना है। तीसरा, कोई भी विकर्म नहीं करना है। चौथा, फालतू बात करने वालों के संग से अपनी संभाल करनी है। झरमुई झगमुई नहीं करना है। 5वां, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि की आसक्ति नहीं रखनी है। देहधारी में लटकना नहीं है। और 6, कदम कदम पर अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना। अपनी बीमारी सर्जन से नहीं छिपानी है। बाबा ने हमको संबंधों का भी बताया, बाबा ने हमको योग का भी बताया, बाबा ने हमको संग का भी बताया। तो बाबा कहते हैं इन बातों पे ध्यान रखो तो तुम्हारा जीवन हीरे जैसा बन। ओम शांति। बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? शिव बाबा की। शिव बाबा को ही याद करना है और कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम्हारे सामने यह देहधारी बैठा हुआ है, इनको भी याद नहीं करना है। तुमको सिर्फ एक विदेही को करना है जिसको अपनी देह नहीं है। बाबा ने कहा, ये मम्मा बाबा अथवा अनन्य सर्विसेबल जो बच्चे हैं वो सब सीखते हैं शिव बाबा द्वारा, तो याद भी शिव बाबा को ही करना है। भल कोई बच्चे जाकर किसको समझाते हैं तो भी बुद्धि में समझना चाहिए कि शिव बाबा ने इनको पढ़ाया। बुद्धि में शिव बाबा की याद रहनी चाहिए, न कि देहधारी की। नहीं, कोई भी पढ़ाता है हमको, देहधारी न चले। हम देह में हैं तो देहधारी ही पढ़ाएगा हमको, लेकिन हमारी बुद्धि उसमें अटक नहीं जानी चाहिए। जैसे कई लोग, कोई भी टीचर अगर पढ़ाती है तो टीचर के ही प्रभाव में आ जाते हैं, शिव बाबा को भूल जाते हैं। तो शिव बाबा को तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। पढ़ाने वाला तो बाबा है, भले ही साकार माध्यम से पढ़ाते हैं, लेकिन याद तो शिव बाबा को ही करना चाहिए ना। कोई ब्राह्मणी को याद किया कि हमको फलानी ब्राह्मणी पढ़ावे तो निष्फल हुआ। कोई की भी याद नहीं रहनी चाहिए। हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, कल्याणकारी शिव बाबा है। देहधारी पर कभी बलिहार नहीं जाना है। ये बाबा भी तुमको कहते हैं मन मना भव। बाबा ने कहा कि देहधारी को याद किया तो दुर्गति को पाएंगे। बाप जानते हैं कोई कोई की ब्राह्मणी के साथ बुद्धि जुट जाती है, ये रॉन्ग है। देहधारी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बाबा का फरमान है, मामेकम याद करो, सुबह को उठकर मुझे याद करो। देहधारी को लौकिक कहा जाता है, उनको याद नहीं करना है। एक मुझ निराकार को ही याद करना है। स्पष्ट है, बाबा को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है
कोई भी टीचर पढ़ाती तो टीचर में ही अटक जाएं, तो कोई ब्राह्मणी में ही अटक जाते हैं विद्यार्थी, तो वो बाबा पसंद नहीं करता है। इसमें फिर बाबा टीचर की कमी बताता है। अगर कोई स्टूडेंट टीचर में फंस जाता है तो बाबा स्टूडेंट को कम, टीचर की कमी ज़्यादा बताता है कि तुमने शिव बाबा को इतना स्पष्ट नहीं किया, इतना शिव बाबा को उसके जीवन में नहीं लाया। बाप कहते हैं मैं सिर्फ तुमको पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे अपना शरीर नहीं है, इसलिए इनका आधार लेता हूँ। मेरी सेवा ही ये है पतितों को पावन बनाना, बाकी कृपा या आशीर्वाद मांगना फालतू है। ये बाबा कहते हैं पढ़ेंगे नहीं और बाबा को कहेंगे बाबा कृपा करो। बाबा कहते कृपा किस बात पे करूं? एक तो तुम पढ़ो नहीं तो कृपा किस बात पे करो? बाबा ने कहा कदम कदम पर राय लेनी चाहिए कि इस हालत में क्या करें। सर्जन तो एक ही है, ये ब्रह्मा सर्जन के रहने और बोलने की जगह है। तो भ्रकुटी में शिव बाबा आकर के बैठते हैं, रहने की जगह है, कार्य करने की जगह है। बाबा ने कहा कि बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिन प्रतिदिन आयु कमती होती जाती है, विनाश सामने खड़ा है। गफलत की तो बहुत पछताना पड़ेगा। झरमुई झगमुई करने में टाइम गंवाने से तुम्हारा बहुत नुकसान होता है। तुमको औरों को बचाना है। फिर बाबा ने कहा बच्चों को अब ज्ञान मिला है तो कोई भी विकर्म नहीं करना है, छिपाना नहीं चाहिए। ये तो तुम जानते हो, हम जन्म जन्मांतर पाप करते ही आए हैं। बाप का बनकर अगर पाप करते होंगे तो और क्या कहेंगे। बाबा कहते हैं कि जब तुमको ये पहचान हो जाती है कि शिव बाबा तुम्हारा पिता है, पाप कटेश्वर है, तो फिर पाप और पुण्य की भी पहचान तुम्हें साथ साथ हो जाती है। और अगर तुम फिर भी पाप करेंगे तो वो तो ठीक नहीं। बाबा ने कहा पाप करके फिर न बताने से वो बोझा उतरता नहीं, हाँ। आदत पक्की हो जाती है। समझते हमको कोई देखता नहीं है, भगवान तो देखता है ना। नहीं तो सजा कैसे मिलती है गर्भ में। दिल अंदर खाता है कि हमसे ये पाप हुआ। समझो कोई विकार में जाकर फिर यहाँ आकर बैठते हैं। बाप को तो मालूम पड़ जाता है बहुत ही तुच्छ बुद्धि हैं जो समझते नहीं, पाप करते रहते हैं, सुनाते नहीं। कई बातें साकार बाप भी जान लेते हैं, परंतु बच्चे सुनाते नहीं हैं। बाप कहते हैं पाप करते रहेंगे तो वृद्धि होती रहेगी, फिर 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा कि फालतू बातें न करनी है न सुननी है। जो ऊपर बाबा ने बातें 6 बताई है ना, संबंध एक दो को सावधानी देते रहो कि शिव बाबा को याद करो। कोई को फिर गुस्सा भी लगता है कि फलाने मुझे क्यों कहता है, परंतु तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं आई है तो मनसा वाचा कर्मणा कुछ न कुछ भूलें तो होती रहती हैं। कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में आएगी, सो भी थोड़े पास विद ऑनर होंगे। जो सर्विस नहीं करते उनकी ये अवस्था नहीं आएगी। सर्विस नहीं करते हैं तो अवस्था नहीं है ना। भोजन बनाने वाले ब्राह्मणों का योग ठीक चाहिए, तब तो भोजन में ताकत आएगी। याद से ही तुम्हें जयदान मिलता है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। फिर बाबा ने कहा कि इस याद की यात्रा में थकना नहीं है। अब तो दुख धाम खत्म हुआ, हमको तो सुख धाम शांति धाम में जाना है। फिर याद की यात्रा में थकना नहीं है, क्योंकि पास्ट के इतने सारे विकर्म हैं, इनको ख़त्म करने में टाइम लगता है। लेकिन करते करते अगर थक जाते हैं, माया के किसी चंबे में आकर के फिर से पाप कर्म कर लेते हैं, बाबा से छिपाते हैं, तो वो बोझ बढ़ता है। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे।
मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। भगवानुवाच। बाबा सिर्फ अल्फ और बे पढ़ाते हैं, मन मनाभव और मध्याजी भव। बस पढ़ाई भी कितनी सहज है, बस दिल पर ये लिख दो। कोई विरले व्यापारी इस धंधे की युक्ति उस्ताद से लेते हैं, वो धंधे आदि भल करो, मना थोड़े है। अच्छा, फिर बाबा कहते कोई भी कारोबार तो करना ही होता है, ऐसे थोड़ी वो छुड़ा करके मैं कहता हूँ बैठ करके मुझे याद करो, नहीं, बैलेंस रखो अपने जीवन में और उनको करते हुए मुझे याद करो। फिर बाबा ने हमें वरदान दिया है, दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भव। संगम युग की को विशेष वरदान है असंभव को संभव करना, इसलिए कभी ये नहीं सोचो कि ये कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा। निश्चय रख कर चलो कि ये हुआ ही पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है, रिपीट करना है। दृढ़ संकल्प को यूज करो। संकल्प में भी क्या क्यों की हलचल न हो तो विजय निश्चित है ही। दृढ़ संकल्प यूज करना अर्थात सहज सफलता प्राप्त कर लेना। देखिए बाबा कहते हैं कि निश्चय से सफलता है। अगर पहले ही संशय में आ जाए, होगा नहीं होगा, पता नहीं ये ठीक है नहीं ठीक है, तो आधा मन से अगर आप कोई काम करेंगे तो सफलता तो नहीं मिलेगी। स्लोगन है सदा करन करावन हार, बाप की स्मृति रहे तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज करें या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।